उसके बारे में तो ना ही पूछो, क्योंकि उसके बारे में बात करना जो है वो भी हम अपने वुमेन की जो है ना वो तो ही समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं कि उसके जिक्र किया जाए। उसकी कोई अहमियत नहीं। आजकल बहुत वीडियोस में आ रही हैं, घरों में जाती हैं, लोगों के मसाइल पूछती हैं, आटे वगैरह का वो जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो इसके बारे में कहेंगे आप? उनके पास वैसे ही इतना पैसा है, जरूरी है कि उन्हें हुकूमत में आके लोगों के मसले मसाइल हल करने, वो इसके अलावा भी तो हल कर सकती है ना। पैसा तो बहुत है उनके पास। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी गरीब की किसी की मदद करने की मैं इसमें इंतजार करूँ कि मुझे कोई ओहदा मिल जाए तो मैं किसी गरीब के घर जाके उसके लिए दाल रोटी जो भी उसका इंतजाम करूँ, मैं वैसे ही मदद कर सकती हूँ। ये वैसे ही उनकी शौक है, वैसे करते हैं, ड्रामे करते हैं सारे कि भाई हम इस तरह, वो चाहते हैं कि खान साहब की तरह हमें भी जो है ना इस तरह सपोर्ट मिले, सोशल मीडिया पे जाने कि भाई ये कितने बड़े सेलिब्रिटी है। तो ये सारे फजूल काम है। अच्छा सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट असफ अली ज़रदारी साहब के बारे में। मेन फैक्टर थे वो तहरीक अदम एतमाद जब आई कामयाब हुई, तो मेन फैक्टर थे उसमें, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान सुलह हुई उनकी वजह से। तो क्या अभी आपको लगता है कि पीटीआई को काफी ज्यादा मेरा ख्याल अभी आगे मार पड़ने वाली है, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट आ गए हैं वो, तो अभी तो नहीं, पीटीआई को जहाँ तक देखिए मार का ताल्लुक है ना, तो जब आप किसी स्ट्रगल में होते हैं तो आपको मेंटली मार के लिए तो तैयारी रहना चाहिए, ठीक है। तो मार खाना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये एक स्ट्रगल है। जब किसी स्ट्रगल में होता है तो आपको मार ही पड़ती है। और जहाँ तक ताल्लुक है अब जरदारी साहब का और ऑनवर्ड जो जद्दोजहद होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई है वो एग्रेसिव मूड में है, वो फ्रंट फुट पर है। और कोई माने या ना माने, क्योंकि देखिए सिर्फ जरदारी साहब नहीं है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, सारी की सारी पार्टीज है, अदलिया मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, और वो भी मिले हुए हैं जिनका नाम लेते हुए डर लगता है, सारे के सारे मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी जो पीटीआई है वो फ्रंट फुट पर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारी पार्टीज भी नहीं बल्कि सारे के सारी माफिया एक तरफ हो जाएं और एक शख्स एक तरफ हो जाए, तो उसका सिर्फ खड़े रहना जो है ना वो उसकी जीत होती है। लड़ाई की तो बात ही नहीं है ना, कौन गिरता है, कौन गिराता है, कौन किसको मारता है, खड़ा रहना ही जो वो जीते। तो मेरा ख्याल है कि मार पीटीआई को नहीं पड़ रही, मार इनको पड़ रही है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये रात को नींद की गोलियां खा के सोते होंगे। और खान साहब जो है, मैं कसम खाने को तैयार हूँ वो अभी भी आप 4 बजे चले जाए, रात को 3 बजे चले, आपको सुकून से सोते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो चोर नहीं है। जो चोर नहीं होता उसको नींद अच्छी आती है। जो चोर होता है, जाहिर सी बात है, कितना भी इंसान कर ले, उसके दिल में उसको पता होता है, वो आईने में जब देखता है एक लम्हे के लिए तो उसको एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फ्रंट फुट पर है पीटीआई, और मेरे ख्याल में कि पीटीआई जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनको है, और इनके जो नर्व्स हैं वो जवाब दे रहे हैं, पीटीआई के नहीं। ना इमरान खान के तो वैसे नर्व्स बड़े मजबूत। मैम आप यहाँ पे खान साहब के लिए आए हैं, और खान साहब जो है अदियाला जेल में कैद हैं। वहाँ पे इस हफ्ते में 2 कत्ल हुए, और मतलब 2 बंदे वहाँ पे मारे गए, और पिछले इसी हफ्ते में जो है एक दहशतगर्दी की वाक़े को नाकाम भी बनाया गया अकॉर्डिंग टू पंजाब पुलिस। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े का ताल्लुक है ना, तो मेरे ख्याल में तो अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे ना, तो वो आपको ये देगा कि ये सारी चीजें प्लांटेड है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब कोई शख्स पीटीआई का झंडा लेके बाहर निकलता है तो पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है। इवन कि रात को प्लान करता है, उसका प्लान भी नहीं किया होता, उसके दिमाग में चल रहा था, पुलिस पहुंच जाती है। तो जहाँ पुलिस हमारी इतनी एक्टिव है तो कोई शख्स सोचे और वो जाके पकड़ ले। वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से चले तो भाई वो क्या इनविजिबल थे, या नजर नहीं आ रहे थे, या क्या वो गायब थे? सीधी सी बात है कि सारी की सारी चीजें ये प्लांटेड है, सिर्फ एक इंप्रेशन देने के लिए कि भाई खान साहब को वहां पर खतरा है। जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद वहां से उनको निकालना चाह रहे हैं, या कल को अगर कोई ऐसी टेररिस्ट अटैक हो जाए खान साहब के ऊपर, तो इनके पास एक जवाब हो के नहीं देखे। पहले भी लोग अफगानिस्तान से आ गए थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि कोई अकल से फारिग पागल खाने में जाके किसी शख्स से पूछोगे वो ये देगा कि भाई इस सब का सब जो ड्रामा है इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट में आखिर से आप सवाल पूछना चाहूंगा। खान साहब ने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना जारी किया जाए क्योंकि मैंडेट चोरी किया गया अवाम का। तो जो खरीफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि खान साहब ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, पहले पाकिस्तान की पार्ट होने वाला, तो इससे और खतरा बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहिए? दरअसल उनको इस बात का डर है कि अगर हमें कर्जा नहीं मिला तो मुल्क कैसे चलेगा। जाहिर है अब उसमें वो खान साहब के खिलाफ तो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन खान साहब ने जो है वो बिल्कुल समझो कि हमारे दिल की बात की। बिल्कुल उसको यही कहना चाहिए और यही है, और कर्जा नहीं मिलना चाहिए। और इन सब की जो भी वो है ख्वाहिश, मुझे कि वो कभी भी पूरी ना हो उनकी ख्वाहिश।